सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। उपस्थित धर्म प्रेमियों, सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आवाज थोड़ा कम कर दो जी, बहुत ज्यादा आवाज कम कर दो। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एक व्यापारी व्यापार करने के लिए गया था। व्यापार करने के लिए वो राज दरबार में गया। राज दरबार के जो मंत्री थे, उनसे उनको मित्रता हो गई। कुछ दिन वहीं ठहर गए। मंत्री ने उन्हें कहा, देखो जंगल में एक मेला लगता है, साल में एक बार, देखने चलोगे? व्यापारी ने कहा, चलेंगे। और चले। एक बहुत बड़ा घेरा था। उसी घेरे के अंदर ले जाकर के व्यापारी को एक कोने में बैठा दिया। कुछ देर के बाद कुछ बूढ़े लोग आए। उस घेरे के अंदर एक कब्र थी। कब्र समझते होंगे आप। तो एक कब्र थी, उसी कब्र के चारों तरफ बूढ़े सब परिक्रमा करने लगे, चारों तरफ घूमने लगे। और घूम करके हाथ जोड़ करके कुछ बोले और चले गए। पुनः डॉक्टर लोग आए। डॉक्टर लोग भी चारों तरफ घूम गए और कुछ बोले, फिर चले गए। उसके बाद बड़े बड़े विद्वान, पंडित, शास्त्र के जानकार सब आए। वे भी कब्र के चारों तरफ घूम करके चले गए, कुछ बोल। फिर सेनाओं का झुंड आया। सेना, वे लोग भी चारों तरफ उस कब्र के घूम कर चले गए। फिर नवयुवतियां, खूबसूरत लड़कियां आई। वे सब भी चारों तरफ घूम करके कुछ बोलकर चली गई। अंत में राजा आए। राजा भी चारों तरफ कब्र के घूमकर कुछ बोले और चले गए। व्यापारी
वहां की भाषा नहीं जानता था। तो व्यापारी ने पूछा मंत्री से कि यह क्या तमाशा है भाई, समझे नहीं। कहा देखो, राजा के एक ही लड़के थे और वो अचानक काल कवलित हो गए, मतलब मर गए। उसी की कब्र बनाई गई। राजा ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो बचा नहीं। तो उसी की याद में राजा हर एक साल यहां मेला लगाता है और यही तमाशा करता है, मतलब यही कार्यक्रम करता है। तो कहा क्या करता है भाई? वे लोग जो सबसे पहले बूढ़े लोग आए उन लोगों ने क्या किया, चारों तरफ घूम करके क्या कहा? तो कहा बूढ़े लोगों ने यही कहा कि ये बादशाह के लड़के, हम बूढ़ों के आशीर्वाद में वो क्षमता है कि बहुतों का काम बन जाता है बिगड़ा हुआ, लेकिन हम लोगों के आशीर्वाद में भी वो क्षमता नहीं है कि तुमको मौत से बचा ले। मौत से बचाने की क्षमता नहीं है। देखिए, बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेते हैं। बहुत आदमी अभी बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से जीत गए होंगे, इलेक्शन में सिलेक्टेड हुए होंगे, लेकिन उन बूढ़ों ने कबूल किया कि हम लोगों के आशीर्वाद में वो क्षमता नहीं है कि तुमको मौत के चंगुल से बचा पाए, इसलिए हमें क्षमा करना। बूढ़ों ने यही कहा। बड़े बड़े पंडित सब आए, शास्त्र के जानकार, उन लोगों ने क्या कहा? कहा देखो जी, हम लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है और अपने ज्ञान से बहुतों का काम बनाते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में वो क्षमता नहीं है कि तुमको मौत से बचा ले। तुमको मौत से बचाने का उपाय नहीं है, नहीं बचा सकते। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे भी, हम लोगों को भी क्षमा करना। प्रयास तो बहुत किया। डॉक्टरों ने क्या कहा? वैद्य चिकित्सक जो थे उन लोगों ने क्या कहा? हकीमों ने, तो उन लोगों ने कहा इस संसार में ऐसी एक भी बीमारी नहीं जिसका इलाज हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन मौत रूपी बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे पास कोई तरकीब नहीं है, कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं। हकीम लुकमान थे, वैद्य लुकमान, जो सारी बीमारियों का इलाज करते थे, लेकिन एक आदमी पर उनकी दवा का कोई असर नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने दवा को लेकर के सोचा नदी में फेंक देंगे, इसलिए कि इस दवा का जब असर ही नहीं हुआ, दवा देने से भी मर ही गया आदमी, तो मैं हकीम किस काम का हूं? मैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बना हुआ हूं, ये किस काम का? तो किसी दूसरे ने समझाया, लुकमान दवाई को मत फेंको, सब बीमारी का इलाज है, मौत का इलाज ट्रीटमेंट उसका नहीं होता है। तो वही उन वैद्यों ने कहा, चिकित्सकों ने, कि हम लोग हर एक बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन मौत रूपी बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, इलाज नहीं कर पाया, क्षमा करना हम लोगों को भी। सेनाएं आई, सेनाओं ने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो जी, हम लोग किसी भी दुश्मन को मार सकते हैं,
लेकिन मौत रूपी दुश्मन को मारना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, असंभव है। और मौत देखिए, बड़े बड़े रंगबाज सब जो हैं, डॉन जिसको माफिया बोला जाता है, उन सबको भी जब मौत पीटने लगती है, कूटने लगती है सबके बीच में, तो कोई बचा पाता है? जिसके नाम से धरती कांपती है, आप लोग कांपते हैं, जब उसकी कुटाई, धुनाई, पिसाई यमराज के द्वारा होती है, तब फिर वो उसको कोई बचा पाता है? और यमराज सबके बीच मारता है, ऐसा नहीं कि अलग में ले जाकर, सो बात नहीं। आप जहां हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फलना चिल्ला जो भी हैं, सबके बीच में पिटाई होगी और सबके बीच में आपको खत्म कर देंगे, लेकिन उसको कोई नहीं मारता है। तो वही सेनाओं ने कहा कि हम लोग हर तरह के दुश्मन को मार सकते हैं, लेकिन मौत रूपी दुश्मन के लिए हमारी गोलियां बेअसर, हमारे एटम बम, मिसाइल, ये सब कोई काम आने वाले नहीं है। इसलिए हमें भी क्षमा कर। उन नवयुवतियों ने क्या कहा कि हम लोग किसी को भी मोहित कर लेते हैं, लेकिन मौत को मोहित करने का कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा होता कि मौत सुंदरता पर मोहित हो जाता, ब्यूटी जिसको कहते हैं, तब तो जितने भी खूबसूरत आदमी हैं वे सब के सब जीवित रहते हैं, क्या जी? लेकिन मौत पर आपकी ब्यूटी, सुंदरता, ये सब का कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं। तो वही कहा, हम युवतियों को भी क्षमा करना है बादशाह के लड़के, क्योंकि मौत किसी पर मोहित नहीं होती। और अंत में बादशाह ने यही कहा कि बेटे, मैंने तुम्हारे लिए इस दुनिया में सारी व्यवस्था की, तुमको बचाने की हर संभव कोशिश मैंने की, लेकिन तुमको नहीं बचा पाया। मौत से बचाना मुश्किल है, इसलिए हमें क्षमा करना। बादशाह कर रहा, हमें क्षमा करना। अब देखिए, एक बात समझिए, मौत से ये शरीर बचता नहीं है, ये शरीर मरना है, इसको मरना ही मरना है, ये अटल सत्य है, इसको आप टाल नहीं सकते। जब ये शरीर मरना है तो हम कहना क्या चाहते हैं? जब ये शरीर मरेगा तो इससे जो भी सारी चीजें संबंधित हैं, रिलेटेड, जितने भी आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार, रिलेशनशिप, रिलेटिव हैं, ये फिर क्या मतलब रखते हैं इसके? जब आपका शरीर खत्म हुआ तब ये सारे संबंध भी आपके बेकार हो गए, फिर पैसा, धन, दौलत सब कुछ खत्म, कोई कुछ मतलब नहीं रखता है, सब खत्म हो गया। तब जब सब बेकार हो जाएगा तो इसके लिए जो हम आप मर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? ये समझदारी की बात है? ये होशियारी की बात है? ये होशियारी की बात नहीं है, ये होशियारी की बात नहीं है। होशियारी की बात क्या है? इस संसार में जीते हुए, मतलब संसार का काम धंधा करते हुए जो मौत से हमें बाहर करे, उस तत्व की खोज करनी चाहिए। कैसे हम मौत से बच सकते हैं, कैसे मौत हम पर आक्रमण नहीं कर सकती है, इस बात को जानना चाहिए, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। ये है हमारा काम। लेकिन हम लोग ऐसे भूल जाते हैं, ऐसे संसार में मशगूल होकर भूलते हैं कि पता भी नहीं चलता है मौत क्या है, जिंदगी क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है। एक बूढ़ा जो बेहोश हो गया था, मरने वाला था,
तो उनके लड़के सब आपस में बातचीत करने लगे, बूढ़े को कैसे ले जाओगे स्मशान घाट। तो बेटा सब कहते हैं कि बूढ़ा तो सब दिन गोरख धंधा किया है, सब दिन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का काम किया है, इसलिए गधा पर ले चलेंगे। दूसरा बेटा कहता है कि नहीं गधा नहीं, कम से कम घोड़ा पर ले चलेंगे। तीसरा कहता है नहीं अरे बाप है बैलगाड़ी पर ले चलेंगे। चौथा कहता है अरे बाप है बैलगाड़ी पर क्या ले चलना है ना, कार पर ले चलेंगे। तब तक बूढ़ा उठ गया, कहा अरे फजूल खर्ची सब, पैसा मैंने कमाया है, मैं जानता हूं कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में, और तुम भाड़ा करके मुझे ले चलोगे स्मशान घाट। बेवकूफ नालायक सब, जब तक नहीं मरता हूं चलो पैदल मैं पहुंच जाऊंगा स्मशान घाट। देखिए ये कैसी आसक्ति है। शरीर छूट रहा है और धन बचाने की कोशिश भी जारी है। शरीर छूट रहा है और जब शरीर छूटेगा तो सब छूटेगा, लेकिन धन बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। बूझिए हम लोग कितने फंसे हुए संसार की चीजों से, हम इतने फंसे हुए हैं लगता है इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, जो है यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा, आप लोग सुन रहे थे सत्संग में, भगवान राम ने क्या कहा अपनी प्रजाओं को। एक बार भी भगवान राम ने ऐसा कहा कि घर द्वार बढ़ाते जाओ, पैसा जितना हो इकट्ठा करते जाओ, है ना, एकदम ज्यादा से ज्यादा समुद्र के बराबर गड्ढे को पैसा से भर दो, हिमालय पहाड़ की तरह ऊंचा ढेर बना लो, पैसे का धन संपत्ति का ढेर बना लो। ये सब कहा एक भी बार भगवान राम। और भगवान राम का दिमाग 2-4 आना कम भी है क्या? थोड़ा सा कम भी दिमाग है। हम आप बात किया करते हैं कि वह 4 आना कम है उसका दिमाग। भगवान राम के संबंध में आप बोल सकते हैं कि 4 आना कम है या 10 पैसा कम है या हाफ माइंडेड है, मतलब आधा दिमाग वाला, 1/4 माइंडेड है, ये सब बोल सकते हैं हम। भगवान हैं, उनको दिमाग की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, वही सारे दिमाग का दिमाग है। तो फिर दिमाग की कमी कहां से होगी? और वो परमात्मा नष्ट नहीं होगी, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान और हर तरह से पूरे, मरेंगे नहीं वो, चरेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होंगे। सारी सृष्टि का मास्टर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, सारी सृष्टि का जो मालिक है वो है परमात्मा। लेकिन एक बार भी वो सलाह नहीं दे रहे कि एकदम सिर्फ धन के पीछे जुटे रहो, है ना, ये सलाह नहीं दे रहे। संसार के भोग में डूबे रहो, ये सलाह नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि घर द्वार में आग लगा दो, सो सब बात नहीं है। वो भी राजा थे, राज्य करते थे, गद्दी पर बैठे, सुना कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने राज किया है, तो ये मतलब नहीं है। लेकिन देखिए वो सलाह क्या दे रहे हैं बैठा कर। धन दौलत कमाना ये तो आम बात है, लेकिन जो बहुत बड़ी बात है वह मानव जन्म का क्या है, वो कौन सी बात? मानव आप कहलाएंगे, इसके लिए क्या योग्यता, क्वालिफिकेशन चाहिए? डीएम साहब बनेंगे, उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए, है कि नहीं? आप नेता बनेंगे, कुछ योग्यता चाहिए। गायक बनेंगे, योग्यता चाहिए, एबिलिटी, कैपेसिटी चाहिए, डिग्री चाहिए, वो गुण चाहिए। और हम मानव बनेंगे, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा?
हम ऐसे मानव कहला जाएंगे? मानव बनने के लिए भगवान ने योग्यता निर्धारित की। क्या कहा कि देखो संसार की चीजें नष्ट होती हैं, ये कितना भी इकट्ठा कर लो, ये सब हम पूछने वाले नहीं हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने संसार में कितने बाल बच्चे को जन्म दिया, कितने को पाला पोसा, कितने की नौकरी लगवाई तुमने, कितना धन दौलत इकट्ठा किया, आदि आदि, ये सब हम कुछ भी पूछने वाले नहीं हैं। एक हमारे देश के महात्मा हुए बोधि धर्म, बुद्ध के शिष्य थे, पहले शिष्य जो भारत को छोड़कर चीन गए थे। वहां उनसे मिलने के लिए राजा ऊ आए, नाम था ऊ, और उन्होंने बहुत कुछ बनवाया था, बहुत कुछ, धर्मशाला, मंदिर आदि आदि, बहुत तरह के पुण्य के काम उन्होंने किए थे। तो वे आकर के कहते हैं, महाराज मैंने बहुत धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए, बहुत तरह के काम किए, परोपकार के, इसके कुछ पुण्य, इसके कुछ फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहा कुछ नहीं होगा इससे। देखिए सीधा जवाब दिया, घुमा फिरा करके नहीं। हम लोग थोड़ा डर जाते हैं, बाबा ये जो कर रहे हैं इसका क्या होगा? तो बाबा भी पंचर है भीतर से, तो सोचता है जरा मुंह पोंछने वाली बात बोले, है कि नहीं? लेकिन हम पंचर नहीं हैं, समझे कि नहीं? पंचर बनाते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे किसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम तो वही बोलेंगे जो होगा। तो वो क्या करते हैं? कुछ नहीं होगा, ये जो तुम चाहते हो कि बहुत कुछ हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है। ये बोधि धर्म, भिक्षु बोधि धर्म जो परम ज्ञानी है, संत हैं, समझिए वे दूसरे बुद्ध हैं, बुद्ध के बाद, और वे कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। तो ये संत महात्मा लोग झूठी बात नहीं करते। ऐसी बात नहीं कि भाई आपको फुसलाने के लिए कुछ का कुछ बोल देंगे। एक महात्मा शिवली थे, मैं उनकी कहानी बार बार कहा करता हूँ। बगल में शादी हुई थी, तो दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिलवाने के लिए सास ससुर ने सोचा, मतलब माता पिता ने सोचा कि जो पतोहू आई है और जो मेरा बेटा है, इसको जरा आशीर्वाद चाहिए पंडित का। वो भी साधारण आशीर्वाद नहीं, परमानेंट आशीर्वाद चाहिए। तो बगल में जो पंडित रहते थे वहां चले गए लेकर, प्रणाम किया। पंडित ने कहा चिरंजीवी भवा, जीते रहो, एकदम लीव लॉन्ग, थोड़े दिन के लिए नहीं जीना, जीते रहो, मरने तरने की कोई बात नहीं। खुश हो गए, दुल्हा दुल्हन भी खुश है, सास ससुर भी खुश है। तो उसके बाद सोचा सास ससुर ने कि बगल में महात्मा शिवली रहते हैं, ये तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, ध्यान भजन में लीन रहने वाले हैं, इनका आशीर्वाद तो और पावरफुल होगा और जबरदस्त होगा, कई डिग्री ऊंचा है ना, तो जरा उनसे आशीर्वाद लिया जाए। तो शिवली के पास गए और प्रणाम करवाया। दुल्हा दुल्हन ने प्रणाम किया, नववर नववधू। तो शिवली कहते हैं दोनों मर जाओगे। ये बात सुनते ही आग लग गई सास ससुर के कलेजे में, बिना पेट्रोल और बिना तेल के। एकदम क्रोधित हो गए, कहा तुम शैतान हो गया, ये शराब दे रहा है या आशीर्वाद दे रहा है? अभी तुरंत पंडित जी ने कहा चिरंजीवी भव, एकदम जीते रहो, और तुम कहते हो दोनों मर जाओगे। कहा ओ गलती हो गई मुझसे, जरा सुधार करके बोल रहा हूं, है ना।
करेक्शन करके जरा बोल रहा हूं, रिवीजन करके फिर से। कहा तुम दोनों सास ससुर और ये दुल्हा दुल्हन दो, 2 + 2 4, 2 जोड़ 2 4, चारों मरोगे। समझ गए? महात्मा झूठ क्यों बोलेगा, नहीं मरोगे। ये शादी विवाह है कि जीवियो है दुल्हा दुल्हन लाख वरिस, अपने 100 वर्ष तक जिएंगे नहीं, 1 लाख वर्ष तक जीने का आशीर्वाद दे रहा है इस बात में कोई दम है बताइए? लेकिन महात्मा नहीं बोलते उस तरह की झूठी बात, इसलिए सच्ची बात बोलते हैं। तो वही भगवान राम सच्ची बात बोल रहे हैं कि मानव शरीर का जो बड़ा कर्म है वह कुछ और है, जो आप लोगों ने सोचा है वो सब नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं बस खाओ पियो यही और कर्म किया है। एक गीत भी निकला था नहीं है, हंसेंगे खेलेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या, और तो कुछ करना है नहीं। बस ये मॉडर्न स्टाइल है जिंदगी का, ये आधुनिक सोचता है बस यही काफी हो गया, जहां नाच गान किए सब बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, अभी पारी आ रही है आपकी, थोड़ा सा वेटिंग में लगे रहिए आप। तो भगवान राम कहते हैं मानव बने हो इसकी योग्यता क्या है, मानव कहलाने के योग्य तुम कैसे बनोगे? पढ़ करके धन से धाकड़ बन करके, धाग वाला बन करके, क्या क्या योग्यता तुम्हारी होगी? डिग्री क्वालिफिकेशन। भगवान राम ने कहा देखो कुछ भी हो जाए इस संसार में, कितना भी सुख भोग लो, कितने भी बड़े काम कर लो, लेकिन ये सब मानव जन्म का काम ही नहीं है। कुछ भी कर लो, किसी गायक को बैठा दिया मंच पर, वो गाने ही नहीं जानता है तो क्या होगा? उसको गर्दनिया पासपोर्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? और दूसरा काम जानता है, गाना नहीं जानता है, बोलिए क्या होगा जी? वो गायक कहलाएगा? मुखिया कहला सकता है और भी कुछ कहला सकता है, एसपी कलेक्टर है, प्रधानमंत्री। हल जोतने के लिए नहीं जानता, हल में उसको लगा दिए तो उसको हलवाहा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो आप मानव कैसे कहलाएंगे? क्या योग्यता है मानव कहलाने की? तो वही भगवान राम कहते हैं देखो इस मानव शरीर में एक खजाना है, एक गुप्त खजाना, एक गुप्त भंडार है, सीक्रेट स्टोर हाउस, एक गुप्त खजाना। वह खजाना क्या है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आप में हैं, हम ही आप में। यदि इस खजाना को नहीं जाना है ना, तो कहा तुम समझो आत्महत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा है, परमात्मा की हत्या करने वाला है। परमात्मा की हत्या करने वाला मतलब परमात्मा को तुम अपार कष्ट देने वाला है। क्योंकि मानव बनाया और मानव बनकर के तुम परमात्मा को नहीं जाना और बहुत कुछ जाना, तो क्या जाना? क्या जाना? कुछ नहीं जाना। मानव बनने के लिए यही योग्यता है कि अपने भीतर के खजाने को तुम जानो, हम आप जाने हमारे भीतर में जो परमात्मा है इसको हम जाने। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता नहीं, इस बात को हम जाने कि हमारे भीतर में परमात्मा है। इस बात को जान गए तब तो मानव, और इस बात को नहीं जाने तब आप डीएम साहब भी हैं, तब भी आपको पशु कहा जाएगा। देखिए भगवान राम की ये परिभाषा है, ये मेरी परिभाषा, मेरा डेफिनेशन नहीं है, भगवान राम बोल रहे हैं, है ना? कि मानव कब कहलाओगे? जब तुम्हारे भीतर जो खजाना है शांति का,
मुक्ति धाम जो है, परमात्मा की नगरी, गॉड सिटी जो है तुम्हारे भीतर, इसको यदि तुम जान गया तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी है उसमें पशु एक विशेषण टाइटल लग जाएगा। मंत्री हो तो क्या लगेगा? मानव मंत्री नहीं, पशु मंत्री लग जाएगा। ये एक विशेषण एडजेक्टिव जुटेगा आपके नाम के पहले, समझ गए? कुछ भी हैं आप, कोई बात नहीं, ये पशु जुट जाएगा। और जब पशु जुट जाएगा विशेषण, तब आप बनेंगे क्या? आप पशु बन जाएंगे। ये मानव का शरीर छूटेगा और आप बनेंगे पशु। और पशु का मतलब क्या होता है जानते हैं जी? जो पास में हो। पास का मतलब बंधन होता है, बॉन्डेज होता है, फ्रीडम नहीं बॉन्डेज। और सब आदमी खोज क्या रहा? Everyone is struggling for freedom। स्वामी विवेकानंद कहते थे इस संसार में प्रत्येक जीव स्वतंत्रता की खोज करता है, लेकिन है सब बंधन में। तो आप बंधन में तो होना चाहते नहीं, लेकिन जब ये सत्संग ध्यान भजन नहीं करेंगे तो आप बनेंगे पशु, मतलब बंधन में रह जाएंगे। पशु को बांध कर रखा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है पशु उसको बंधन में है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो वो स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, आपको बंधन मिलेगा। और कोई बंधन में रहना चाहता है? कोई भी रहना चाहता है? अरे आप पशु का नाम भी लेंगे आदमी के लिए तो गरमा जाएगा। आप अपने बाल बच्चे को कहिए, अरे गधा बेटा जरा सुनो, अरे सुअर पोता जरा इधर आ, अरे